Very good morning, students. Today we are studying the next part of P block element. P block element का जो next part है वो हम देखने वाले हैं आज. अब तक जो देखा था हमने कि फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने. फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं एंड ऑल्सो देयर मतलब प्रिपरेशंस कैसे हो सकती हैं उन एलोट्रॉप्स की, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस. एंड इन दिस क्लास we will continue the next part after the phosphine. phosphine तक देख लिया था हमने. phosphine के बाद जो कंपाउंड है और जो कंपाउंड है उसके PCl3 BCl5 वो भी शायद इस क्लास में हो जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में होगा. सब लेट्स कंटिन्यू दैट पार्ट एंड लेट्स गो. इन द लास्ट क्लास एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉस्फाइन गैस के बारे में देखा था हमने. तो कुछ एक एप्लीकेशन मैंने कहा था आपसे कि देयर इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फाइन गैस दैट इज़ टू डिटेक्ट द रॉक्स प्रेजेंट इन द पाथवे ऑफ शिप्स. सो दैट विल टुडे सी कि वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, फॉस्फाइन गैस कैसे यूज़ करते हैं ताकि जो रास्ते में जो रॉक्स हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जा सके. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट कि हाउ द होम्स सिग्नल आर मेड. हाउ द होम सिग्नल Ohms. So we'll see how the Ohms signals are made. To begin with, let's first identify कि what is the reason of discovering this Ohms signal. तो इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं पहले क्या होगा. ऑब्जेक्टिव का मतलब बच्चों ये होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ डिस्कवरिंग दिस होम्स सिग्नल. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इसका रीज़न था डिस्कवर करने का, वो ये था कि ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सके द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथवे ऑफ शिप. To know the position of rocks in sea. तो होम सिग्नल को डिस्कवर करने का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि ताकि आप लोग पोजीशन ऑफ रॉक्स जो हैं वो पता कर सके, मालूम कर सके जो समंदर के बीच में आते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया. आप समझते हैं कैसे काम करता है ये. दिस होम सिग्नल जो है इसमें हम दो कंपाउंड यूज़ करते हैं. वन कंपाउंड विच यूज इज कैल्शियम कार्बाइड एंड द सेकेंड वन विच वी यूज इज कैल्शियम फॉस्फाइड. ओके, तो टू कंपाउंड्स वी यूज. Calcium carbide CaC2 and calcium phosphide that is Ca3P2 we use. एंड दीज टू कंपाउंड्स आर केप्ट इन ए वेसल. इसको एक वेसल में रखा रहता है और इसको जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर वाटर भी स्टोर करते हैं. बिकॉज क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड जो होगा ये जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म दी C2H2 एसिटिलीन गैस, इथाइन गैस फॉर्म होगा एंड विच लाइट्स अप. और जैसे ही वहाँ पे मतलब C2H2 एसिटिलीन गैस फॉर्म होगा तो वो जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and will give some light to you. It lights up, थोड़ा चमकता है, शाइन करता है. एंड Ca3P2 गैस जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिएक्ट करेगा वाटर से तब ये फॉस्फाइन गैस फॉर्म करेगा एंड देन दैट फॉस्फाइन गैस. अब फॉस्फाइन गैस का एक फंक्शन ऐसा भी होता है कि जब फॉस्फाइन गैस को आप रिएक्ट करोगे विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड फॉर्म करेगा. एंड एज यू हैव नोन दैट फैक्ट, मैंने अपने हम पहले देखा था कि जब भी P2O5 फॉर्म होगा देयर इज सम वाइट लाइट प्रेजेंट. तो कुछ वाइट वहाँ पे ग्रीन वाइट रंग का कुछ वहाँ पे शाइन होगा. सो इन दैट सेंस यू हैव लाइट, वहाँ कुछ लाइट जल रहा है बिकॉज ऑफ C2H2 बर्न हो रहा है. एंड ऑल्सो देयर इज PH3 बर्न होता है वहाँ पे विच गिव सम लाइट टू यू एंड दैट वे यू कैन ऑब्जर्व द रॉक्स इन द पाथवे ऑफ अ शिप. सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू. नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस process. The CaC2 will react with water से react करेगा ये और वाटर से रिएक्ट करके फॉर्म करेगा
CaOH ट्वाइस एंड C2H2 फॉर्म करेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट वी कैन बैलेंस, दो कार्बन यहाँ पे, दो H2 यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल गेट ट्वाइस ऑफ H2O एंड अगेन H2O से जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करेगा तब ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस PH3 गैस इज फॉर्म। ये इसके दो मॉलिक्यूल दो थे तो यहाँ पे दो आ जाएगा, तीन थे तो तीन हो जाएगा। ओके, सो रिजल्ट 6H2। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन करवा दिया इसका। CaC2 विल गिव यू C2H2। ये आपकी गैस आ चुकी है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। दिस इज एसिटिलीन एंड दिस इज फॉस्फाइन गैस। बच्चों क्या होता है कि जैसे आपके पास रिएक्शन में सब स्टोर था, यहाँ पे एसिटिलीन गैस फॉर्म हो गई थी, यहाँ फॉस्फाइन गैस फॉर्म हो गई। अब ये गैस जो बनी है ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म दी शाइनिंग कंपाउंड, जो मतलब दिखता है अंधेरे के अंदर में। तो देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। तो सिंस C2H2 जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, अब आपने अगर एक हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवा दिया किसी ऑक्सीजन से तो वो क्या फॉर्म करता है? इट विल ऑलवेज फॉर्म CO2 and H2O। सो दिस C2H2 विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O फॉर्म कर लेगा। रिएक्शन ठीक है, बैलेंस कर लो, दो H यहाँ पे है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं जरा। तो क्योंकि यहाँ पे इसका एक था तो यहाँ पे दो इसके आ जाएंगे, दो मोल आ जाएंगे एंड फॉर H2O ये 1 हो जाएगा, 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया जाएगा 5/2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से एसिटिलीन जो है वो कंबस्ट होगा, बर्न होगा and it will form CO2 and since some heat is involved it lights up, C2H2 जो है वो lights up हो जाता है and also phosphine gas is formed। तो phosphine अब react करेगा with the atmospheric oxygen। तो यहाँ पे 2 moles of air लेते हैं and we take 4 moles of oxygen। it will form P2O5 and plus H2O। H2O कितना फॉर्म होगा? तो H2 फॉर्म होगा 3 मोल्स। तो इस तरीके से P2O5 फॉर्म होगा। P2O5 जो है इट इज, यू नो दैट इट इज अ वाइट कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। जब भी आपने पढ़ा था इसके पहले कि P2O5 जो है वो एक वाइटिश कलर का, एक मतलब एक कलरफुल है एंड इट शोज सम फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट शो करता है। एंड सिंस यहाँ पे कुछ लाइट निकल रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड, दिस इंडिकेट्स, इट शोज सम सिग्नल काइंड ऑफ थिंग। तो वो कुछ सिग्नल शो करता है कि हाँ सामने कुछ अटक रहा है, मतलब कहीं पर जाके वो टकरा रही है एंड दैट इज द वे दिस होम सिग्नल इज यूज्ड एंड दैट्स वी हैव स्टडीड। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, अगला कंपाउंड देखते हैं क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ऑफ द फॉस्फोरस क्लोराइड्स। गाइज यू शुड नो दैट कि फॉस्फोरस कितने टाइप के क्लोराइड्स फॉर्म करता है। सो इट इज़ वेरी लाइक सिंपल फॉर यू टू इमेजिन कि फॉस्फोरस 2 टाइप के फॉर्म करता है क्लोराइड्स। एक होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। सो दीज 2 काइंड्स ऑफ क्लोराइड्स फॉस्फोरस फॉर्म्ड। फॉस्फोरस कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स। वन इज ट्राइक्लोराइड्स जिसका फॉर्मूला होता है PX3 where X can be anything between fluorine, chlorine, bromine और argon, ठीक है। चारों से रिएक्ट करके ये फॉर्म कर सकता है एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स पेंटाक्लोराइड्स। पेंटाक्लोराइड्स फॉर्म करता है लाइक PX5 एंड ऑल्सो अगेन where X equal to same as above। तो ये 2 टाइप के हैलाइड्स, ठीक है, इसको हम हैलाइड बोलते हैं। or you can say I should write halides, not, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स फॉर्म करता है। आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस। इट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स कंपाउंड। हैलाइड फॉर्म करता है, X मतलब कि हेलोजन रहेगा, ऑब्वियसली बात है। पेंटा हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करेगा PX3 और PX5। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा वो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। इट्स हैलाइड्स एंड trihalides and pentahalides. Okay, now let's see the next part. The next part we are looking is preparation of phosphorus trihalides. We will see how they are made. So we have studied some reactions in organic chemistry
ऑर्गेनिक के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर आपको किसी कंपाउंड को, अगर मान लो कि आपको अल्किल हैलाइड तैयार करना है, अगर आपको RCl तैयार करना है, तो आपको उसका आपको Cl2 के जो एजेंट है, मतलब जो एजेंट आपको Cl क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे, ऐसे एजेंट से आपको रिएक्ट करवाना होता है। दोज आर कॉल्ड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट्स. So we have to use the agent which are used to provide Cl atoms. So therefore, as if you have to create PCl3 और PCl5, मतलब आपको अगर क्लोरीन को उसमें ऐड करना है, so you have two better options. एक तो आपके पास है कि आप क्लोरीन गैस रिएक्ट करवा दो, जिससे आप क्लोरीन को ले सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो SOCl2, that is called as thionyl chloride. SOCl2 is called as thionyl chloride. तो ये दो एजेंट जो हैं, these two are mainly used to chlorinate phosphorus. We will see the reactions of them. So for the first preparation method, we will simply pass dry chlorine gas, मतलब pure chlorine gas जो होगा जिसमें कोई moisture present नहीं है. That dry chlorine gas we have to pass over the white phosphorus, and then we will get PCl3 as a product. Let's see the reaction. कितना होगा 12 ना, तो यहाँ पे आएगा 6. ठीक है. दिस वाई यू कैन प्रिपेयर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. तो ऐसे हम बना सकते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर PCl3 इज बाई रिएक्टिंग विद इट SOCl2. थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके आप PCl3 को बना सकते हो. लेट्स सी द रिएक्शन. PCl3 बनेगा and then H2Cl2 बनता है and then you will get SO2 also. रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. ये बनेगा 4 3 12 8 16 होगा. ओके, सो दिस वे यू कैन इन दो तरीकों से आप जो है PCl3 को बना सकते हो, by using Cl2 and SOCl2. These two are the best methods. ठीक है. For what? For making PCl3 for trihalide. Now since we have seen the preparation methods of PCl3, let's get to know some properties of PCl3. PCl3 जो है बच्चों वो एक colorless compound है and it is अगर आपने कभी ऑयल देखा है ना, ऑयल, तो ऑयल की तरह काफ़ी ऑयली लिक्विड होता है. PCl3 is a oily liquid and that you should know. इतना पता होना चाहिए आपको. and also you should know a fact that it has specific gravity of 1.6. ठीक है, एक बार नोट कर लेते हैं. so properties of you can say physical properties. ठीक है, physical properties जो होती हैं, physical properties of PCl3. PCl3 जो है ये एक कलरलेस है. It is a colorless compound. It is having a oily nature और ये liquid होता है. Okay, and also it has specific gravity. Specific gravity यानी क्या होता है बच्चों कि it is density of that liquid. Density of, अच्छा एक बार फॉर्मूला इसका मैं बोलता हूँ. ठीक है, specific gravity जो है वो इसकी इस कंपाउंड की होती है 1.6 होती है. बट अगर आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन यू शुड नो दैट कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो उस कंपाउंड की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होती है. सो मान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी that is equals to density of a liquid A divided by density of water. इस तरीके से इसको लिखते हैं. अगर आपको शॉर्ट में लिखना है कि फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो एक बार देख लो इसको. दैट इज रो ऑफ लिक्विड A divided by rho of liquid W. The symbol rho indicates the density. तो ये प्रॉपर्टीज होगी PCl3 की.
Let's go for next. Now, after studying the preparation and physical properties of PCl3, now it is a time for to study about the chemical reactions of PCl3. आपके syllabus में there are 5 very important reactions of PCl3. Let's make the list of them. तो आपको PCl3 को जो है रिएक्ट करवाना है पहले तो मॉइस्चर से. The reactions of PCl3 is with moisture, with AGs, you can say acetic acid CH3COH, ethanol से करना है. Then you have to react with AgCN, and you also have to see the reaction with Cl2 itself. Cl2 से भी रिएक्ट करवा के देखना पड़ेगा कि PCl3 क्लोरीन से कैसे रिएक्ट करता है. So these are 5 reactions. ठीक है, let's see them. एक बार लिस्ट कर लेता हूँ मैं. ठीक है, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ कि हर एक रिएक्शन कैसे होगा. फर्स्ट वाज मॉइस्चर. सेकंड हम देखते हैं कि Cl2 से कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक, देन CH3COH, एंड देन विद C2H5OH इथेनॉल से कैसे रिएक्ट करता है, एंड देन विद AgCN. तो इन 5 रिएक्शंस को हमें देखना है कि इन 5 कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है PCl3. ओके, सो लेट्स सी द रिएक्शंस. Guys, PCl3 when reacted with water, it hydrolyzes and form phosphorus acid and HCl. Okay, let's see the first. हम यहीं पे इसको ठीक है आगे मतलब कंटिन्यू करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आपको एक पेज में सब मिल रहा है. That's good, I think so. तो अपन यहीं पे आगे रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे. So when it reacted with water, so PCl3 जो है जब H2O से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर लेते हैं फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और साथ में HCl फॉर्म करता है. This is called as H3PO3 is called as phosphorus acid और HCl तो पता है आपको. तो यहाँ पे 3 मोल आएंगे इसके और यहाँ पे आ जाएंगे 3 मोल इसके. तो ये था मॉइस्चर रिएक्शन. As you can clearly imagine guys कि Cl2 से रिएक्ट करने में क्या होगा. ऑब्वियसली जब भी Cl2 से रिएक्ट करेगा PCl3, इट विल ऑक्सीडाइज इट टू PCl5. देखते हैं. तो इससे जब Cl2 से रिएक्ट करोगे PCl3 को तो सिंपली PCl5 जो है वो फॉर्म हो जाएगा. दिस क्लोरीन विल गेट एडेड टू द PCl3. इट विल फॉर्म PCl5. Okay, even more chlorination is done by adding Cl2. Okay. Now when PCl3 is reacted with acetic acid or RCOH, कोई भी अगर carboxylic acid लोगे आप तो that carboxylic acid is converted to acetyl chloride. CH3COCl बन जाएगा. OH ग्रुप जो है एसिडिक में का वो रिप्लेस हो जाता है Cl ग्रुप से, एंड ऑल्सो यू विल गेट H3PO3. phosphorus acid will form. Let's see the reaction. आपने CH3COH लिया और इससे अगर आपने रिएक्ट कर दिया PCl3 को तो ये फॉर्म कर देगा CH3COCl फॉर्म करेगा, एंड प्लस यू हैव H3PO3. क्योंकि यहाँ पे 3 Cl निकलने वाले हैं तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा. सो दैट्स द मेन रिएक्शन. You will get when you react acetic acid with PCl3, you will get acetyl chloride. This compound is called as acetyl chloride. Acetyl chloride बोलते हैं इसको. और इसका नाम जानते हो क्या आप लोग? इसका नाम होता है, ये देखो ये सेम कंपाउंड है, ये और ये दोनों सेम कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होता है? it is called as phosphorus acid. फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, मतलब वो भी होता है बट इसका नाम फॉस्फोरिक नहीं है, इसका नाम फॉस्फोरस एसिड है. अगर H3PO4 लिखा है तो वो फॉस्फोरिक एसिड होता है. ठीक है, तो ये आपने इसको RCOH CH3COH से भी रिएक्ट करवा दिया, देन यू विल गेट एसिटिक क्लोराइड मिल जाएगा आपको. नाउ लेट्स गो फॉर द इथेनॉल. Now as you have seen in the reaction with acid, it is replacing OH group. So also in the CH2COH, इसका कोई नाम बताता हूँ, ठीक है, नाम आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद से अभी तक. So यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है ना,
अब इसको PCl3 रिप्लेस कर देगा, सिंपल है। फिर अब इसमें जब PCl3 जब आप रिएक्ट करवाओगे इसमें, तो ये Cl3 इससे आगे अटैक करेगा और ये बना देगा आपका C2H5Cl बना देगा, एंड यू विल अगेन गेट H3PO3। तो इस तरीके से अच्छा, यहाँ पे हमें इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और यहाँ भी हमें 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सो दिस वे इट ओनली रिप्लेसेस OH विद Cl। दैट द रिएक्शन विद इथेनॉल। वहाँ से आपने इथिल क्लोराइड तैयार कर लिया, इसका नाम होता है इथिल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथिल क्लोराइड। Okay. Now when you have to react with AgCN, it will simply replace the Cl with CN group। तो CN ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और Cl वहाँ आके बैठ जाएगा। तो क्या होगा रिएक्शन में, देखो, when you have taken AgCN with PCl3, इसके आप 3 मॉलिक्यूल्स लोगे AgCN के, and this will form PCN3। This is called ये CN3 है बच्चों। This is called as phosphorus cyanide, and plus you will get 3 molecules of AgCl simply। तो ये रिएक्शन होगा इसका AgCN से। आपने 3 molecules ली AgCN था। So when you take 3 molecules of AgCN, it will react with PCl3 and will give you PCN3 देगा आपको, and also AgCl मिलेगा आपको। So these are the 5 reactions of PCl3। इन 5 रिएक्शंस को आपने याद करना है। विद मॉइस्चर इट फॉर्म्स फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl फॉर्म करेगा, और विद क्लोरीन इट विल क्लोरीनेट द PCl3 एंड PCl5 विल बी फॉर्मिंग। विद एसिटिक एसिड इट विल एक्सचेंज द OH ग्रुप विच इज द सेम एक्शन विद इथेनॉल आल्सो, C2H5 विल बी सेम रिएक्शन शो करेगा, एंड विद AgCN ग्रुप, CN ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड। नाउ आफ्टर दी PCl3 कंपाउंड, PCl3 के बारे में सब कुछ देखने के बाद में, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर PCl5, जो अगला एजेंट जो है फॉस्फोरस क्लोराइड का, फॉस्फोरस हैलाइड का, दैट इज PCl5, एंड वी विल सी द प्रिपरेशंस ऑफ PCl5। PCl5 जो है बच्चों, उसको प्रिपेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय क्लोरीन, यू कैन टेक सिंपल क्लोरीन, and in the second method you can use sulfuryl chloride, SO2Cl2 यूज़ करना पड़ता है। इसके पहले हमने SOCl2 यूज़ किया था, दैट इज थायोनिल क्लोराइड, जो थायोनिल बोलते हैं उसको। यहाँ पे सल्फ्यूरिल यूज़ करेगा, दैट इज SO2Cl2। यहाँ पे SOCl2 यूज़ नहीं करना है, SO2Cl2 यूज़ करना है। ओके, लेट्स आई विल राइट द रिएक्शन। तो PCl5 को बनाने के लिए आप 2 कंपाउंड यूज़ कर सकते हो। कौन से? एक तो यूज़ करते हो सीधे क्लोरीन लोगे आप सीधे और उसको रिएक्ट कराओगे फॉस्फोरस से, और या फिर आप उसको SO2Cl2 से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट these two things can be used to make PCl5, let's see the reaction how they are making PCl5। so phosphorus जो है लोगे आप, you will take P4 and you will add 10 molecules of Cl2। आप 10 molecules ऐड करोगे Cl2 के इसमें, PCl5 फॉर्म होगा 4। सिंपल, P4 लिया, 10 Cl2 के molecules लिए, you will get 4 molecules of PCl5। सेकेंड वाला जो है P4 लोगे आप, अगेन 10 SO2Cl2 लोगे, ठीक है। इसका नाम क्या याद है आपको? क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। एंड यू विल गेट हियर, यू विल गेट अगेन यू विल गेट 4 PCl5 एंड प्लस 10 SO2Cl2 SO2 मिलेगा, 10 molecules of SO2 you will get from this। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इन 2 डिफरेंट वेज में से आप PCl5 को प्रिपेयर कर सकते हो, with 1 Cl2 type method, and second is SO2Cl2 method, that's called as sulfuryl chloride method। So this is preparation। Now the next you should know about some physical properties of PCl5। PCl5 की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फिजिकल PCl5 जो होता है दैट्स अ वाइट पाउडर, ओके। और इसके पास बहुत ही शार्प स्मेल होता है, इट्स स्मेल्स वेरी शार्प। एंड वन मोर थिंग, इट इसका सब्लिमेशन हो जाएगा, इट विल सिंपली कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैसेस व्हेन टेकन बिलो 373 केल्विन टेम्परेचर। ओके, लेट्स सी प्रॉपर्टीज। Physical properties of this, properties of PCl5। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो PCl5 जो है ये वाइट कलर का होता है, इट इज वाइट कलर्ड पाउडर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है। एंड इट्स हैविंग शार्प ओडर, ठीक है, काफी शार्प स्मेल होता है इसका, मतलब वो स्मेल आप तुरंत फील कर लोगे क्या, मतलब यहाँ फास्फोरस रखा, यहाँ पर PCl3 रखा हुआ है। शार्प ओडर रहेगा इसका। एंड ऑल्सो इट सब्लाइम्स बिलो 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन के नीचे रखा है आपने तो इट गेट्स सब्लाइम्ड, मतलब सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लाइम्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, व्हाट इज सब्लाइम्स? सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में कोई भी चीज़ जो है सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे कैंडल होता है ना, कैंडल अगर आप बंद कर दो तो मोमबत्ती जो है वो सीधे आपका सॉलिड फॉर्म में रहती है और वहाँ से जलने के बाद सीधे वो गैस बन जाती है। सो दैट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन रिएक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, PCl5 जो है वो सॉलिड पाउडर से जो है सीधे गैस में कन्वर्ट होगा। अगर आपने उसको 373 केल्विन के आसपास अगर आप ले गए हो तो तब तक वो सब्लिमेशन कर देगा। तो सब्लाइम्स बिलो 373 केल्विन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एंड नाउ लेट्स सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl5। While studying chemical reactions of PCl5, you have to study of some 6 elements। कुछ 6 आपके पास 6-7 डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे आप रिएक्शन पढ़ते हो इसकी। आई थिंक 7 आर देयर। तो वो सब से आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है PCl5 की। I'll just list of them first of all and then I'll teach every reaction of that different 7 molecules। So chemical reactions जो है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl5। तो केमिकल रिएक्शंस में आपके पास 7 डिफरेंट कंपाउंड है जिनसे आपको रिएक्ट करना पड़ता है PCl5 को। द फर्स्ट वन, एज यू हैव सीन फॉर द PCl3 आल्सो, इट इज मॉइस्चर से रिएक्ट करवाओगे आप। देन सेकंड, यू कैन सी विद हीट। आपको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने मिल जाएगा कि PCl5 को आप हीट से भी रिएक्ट करवा के देखते हो कि क्या होता है। ओके, देन थर्ड वन इज CH3COOH, एसिड से रिएक्ट करवाओगे आप। देन यू रिएक्ट विद इथेनॉल C2H5OH, अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे हम लोग। देन यू विल रिएक्ट विद मेटल्स आल्सो। सो 3 मेटल्स आपको देखने हैं रिएक्ट करवा के इससे। एक तो सिल्वर का, देन टीन, SN होता है, एंड देन यू हैव जिंक। तो इतने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है आपको। एक तो फर्स्ट पढ़ना है कि विद द मॉइस्चर, देन विद द हीट क्या रिएक्शन होगा इसमें, क्या प्रेजेंस का इफेक्ट होगा इस पर। देन विद द एसिड CH3COH, देन विद अल्कोहल, देन मेटल से रिएक्ट करना है, सिल्वर से, टीन से और जिंक से। सो ये हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, ठीक है। ये आप इसको लिस्ट आउट कर लो, ये आगे है पढ़ना है हमें। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन विद द मॉइस्चर फर्स्ट। PCl5 when reacted with water it forms POCl3। और POCl3 जो बनेगा इसमें, that will again be hydrolyzed to H3PO4, फॉस्फरिक एसिड फॉर्म होगा उससे। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट विल टेक PCl3, it will react with water, will form POCl3, and then POCl3 which is formed previously, it will react again with the water present in the system and वो H3PO4 फॉर्म करता है, फॉस्फरिक एसिड फॉर्म कर लेगा, एंड तब जाके रिएक्शन शांत होगी, ठीक है। लेट्स सी द रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप PCl5 लोगे, PCl5 ले लिया आपने, इसको रिएक्ट करोगे विद आप H2, ठीक है, H2 लिया आपने इसमें,
तो इट विल फॉर्म POCl3 एंड प्लस HCl फॉर्म होगा यहाँ पे। ये ऐसा रिएक्शन होगा, रिएक्शन बैलेंस है क्या, दिस विल बी 2 ice of HCl, ठीक है, हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब ये जो POCl3 यहाँ फॉर्म हुआ है, ये आगे POCl3 जो है, इसमें अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स और H2O के ऐड कर दोगे, there are 3 molecules of H2O are further added here and this will form H3PO4 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एंड प्लस 3HCl will be formed। तो इस तरीके से ऐसा रिएक्शन होगा यहाँ पे। फर्स्ट PCl5 से POCl3 फॉर्म होगा, उसके बाद में H3PO4 फॉर्म होगा। H3PO4 का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फॉस्फोरिक क्लोराइड, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। H3PO4 is called as phosphoric acid। नोट कर लो इसको। Let's go for the next reaction। Let us next see the reaction of PCl5 with the heat। हीट का क्या असर होगा देखते हैं एक बार जरा। The effect of heat on PCl5 is that PCl5 molecules dissociate, वो टूट जाता है and it sublimes। जो मैंने कहा था ना कि मतलब हीट, अगर आपने हीट किया है तो सब्लिमेशन होगा उसका। तो सब्लिमेशन होकर क्या होता है कि वो टूटता है PCl3 में और Cl2 में। So when you heat PCl5 it will get, it sublimes and it dissociates into PCl3 and Cl2। Let's see the reaction। PCl5 लिया आपने तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा एंड इट विल फॉर्म PCl3 एंड प्लस Cl2। तो ये हीट का असर था। अगर आप हीट लोगे यहाँ पे, अगर आप इसको हीट करोगे तो you'll get PCl3 plus Cl2 as the product। Now let's see the reaction with acid। CH3COH जब रिएक्ट कराओगे PCl5 से तो इट विल शो द सेम रिएक्शन, ठीक है। PCl5 भी जो है वो एक क्लोरेटिंग एजेंट ही है। PCl5 क्लोरीन को एक्सचेंज करता है OH के साथ में। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो साथ में जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होंगे दोज आर डिफरेंट। तो यहाँ पर साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे दोज आर POCl3। लेट्स सी द रिएक्शन। इफ यू हैव टेकन CH3COH और आपने PCl5 ले लिया यहाँ पे, तो ये फॉर्म करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल CH3COCl फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ ये फॉर्म होने के बाद साथ में एक फॉर्म होगा POCl3 फॉर्म होगा एंड HCl फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। OH ग्रुप को रिप्लेस किया Cl से एंड साथ में POCl3 और HCl बनेगा। सो ये रिएक्शन था इसका विद द एसिड। विद द अल्कोहल ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोज ऑन। जब आप रिएक्ट करोगे उसको अल्कोहल से तो वहाँ भी साथ में ये चीज़ें फॉर्म होती हैं और यहाँ इस वाले कंपाउंड में से Cl रिप्लेस हो जाएगा विद द OH। सो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। C2H का OH लिया आपने और इससे आपने रिएक्ट करवा लिया PCl5 को। सो देन इट विल गिव यू, ये आपका एथेनॉल था, OH निकल गया, Cl आएगा तो इट विल फॉर्म द इथिल क्लोराइड कंपाउंड, C2H5 फॉर्म हो जाएगा और Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे आके एंड प्लस यू विल गेट POCl3 एंड प्लस HCl इज फॉर्म्ड। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद मेटल्स। जब भी आप मेटल से रिएक्ट करवाओगे PCl5 को तो इट विल फॉर्म द मेटल क्लोराइड एंड ऑल्सो PCl3 इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट। लेट्स सी द रिएक्शन। ट्वाइस ऑफ Ag विल रिएक्ट विद PCl5 लोगे आप और यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ बनेंगे ट्वाइस ऑफ AgCl फॉर्म होगा एंड प्लस यू विल गेट PCl3। इन ऑल दी मेटल्स रिएक्शन यू विल गेट PCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में जहाँ भी मेटल इन्वॉल्व रहेगा वहाँ पर PCl3 बनेगा कन्फर्म। जिंक ले लिया आपने, जिंक प्लस PCl5 कर दिया तो यहाँ भी क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस PCl3 बन जाएगा। इफ़ यू टेक टीन, अगर आप टीन लोगे तो यहाँ भी क्या होगा, SnCl2 बनेगा एंड प्लस PCl3 साथ में बन जाएगा। सो दिस वेरी सिंपल रिएक्शन। अगर आपने कोई भी मेटल से रिएक्ट करवा रहे हो
तो उस मेटल क्लोराइड बन जाता है। एंड PCl3 इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये सब रिएक्शंस थी PCl5 की। Now after seeing the preparations and chemical reactions and physical properties of PCl3 and PCl5, let's see the uses of PCl3 and PCl5. यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है एक बार देख। We will first see the use of PCl3. PCl3 का फर्स्ट हम यूज़ देखने वाले हैं। PCl3 के यूजेस जो हैं वो होता है कि एक तो PCl3 इज़ यूज टू मेक H3PO3. H3PO3 जो है एक डाई बेसिक एसिड है। H3PO3 आपको 2 H+ के आयन दे सकता है। एंड H3 वो काम होता है PCl का। एंड PCl3 इज़ यूज्ड फॉर मैनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में प्रिपरेशंस में काम में आता है, क्योंकि एज यू हैव सीन दैट कि PCl3 इज़ ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। PCl3 से रिएक्ट करने के बाद में क्लोरीन का एडिशन होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मैनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। एंड कई बार क्या होता है कि जो मेटल्स आप लेते हो, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, तो इन सब में H3PO3 फॉर्म होता है। तो इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो उस तरीके से मतलब H3PO3 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज द प्रिपरेशन फॉर H3PO3. सो लेट्स लिस्ट आउट दिस। द वेरी फर्स्ट यूज PCl3 का यूज हम देख रहे हैं। We are seeing the uses of PCl3. The very first use is सबसे बड़ा यूज जो PCl3 का है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस, ठीक है। वहाँ बिगेस्ट यूज है इसका कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्लोरीन इन्वॉल्व है उनको प्रिपेयर करने के लिए PCl3 को यूज़ करते हैं। सो इट्स मेन यूज इज ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस एंड ऑल्सो कन्वर्जेंस में काफ़ी काम में आता है। सेकेंड यूज ऑफ PCl3 इज टू प्रिपेयर डाइबेसिक एसिड H3PO3. टू प्रिपेयर डाइबेसिक एसिड H3PO3. अच्छा, H3PO3 जो डाइबेसिक होता है, डाइबेसिक यानी क्या होगा, जो 2 H+ के आयन देगा। जो थर्ड यूज जो है इसका, दैट इज इट इज़ यूज्ड एज द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऑफ सम सॉल्ट, सम ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। क्या होता है कि जब आप PCl3 लेते हो तो H3PO3 बनता है, ओके। नाउ H3PO3 बनने के बाद H3PO3 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिड्यूस कर लेता है मेटल्स को उसके सॉल्ट से। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। H3PO3 बनेगा एंड ये जो है ये मेटल्स के सॉल्ट जो होते हैं Cu और जिंक, ठीक है, इन सब के जो सॉल्ट जो होते हैं इनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, टू फॉर्म दी मेटल्स, from the pure metals. So that's why it is used as a reducing agent also. PCl5 जो होता है बच्चों, इसका भी ऑलमोस्ट सेम यूज है PCl3 की तरह ही। PCl5 जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपरेशंस। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें यूज़ होता है इसका। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो मेन नेचर जो है इट इज़ अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है, सो इट एक्ट्स एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू मेक मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कि मतलब इसमें Cl का एडिशन होगा। सो हेलाइड्स बहुत से जो होंगे ऑर्गेनिक हेलाइड्स, इट इज़ यूज टू मेक देम। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर दी मेटल हेलाइड्स AgCl, जिंक क्लोराइड। इस तरीके से बहुत से जो मेटल्स के हेलाइड जो होंगे उन सबको प्रिपेयर करने में काफ़ी काम में आता है। एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं। There are 3 main uses. First is the क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। दूसरा क्या होता है कि ये प्रिपरेशंस में काम में आएगा, मतलब फॉर मैनी ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस, मैनी ऑर्गेनिक हेलाइड्स जो होते हैं
तो उनके प्रिपरेशंस में काफ़ी काम में आता है ये। एंड थर्ड जो होगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मेटल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ मेटल हैलाइड्स जो होते हैं उसके काफ़ी काम में आता है। फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड की बात कर लो, AgCl की बात कर लो और एटसेट्रा। तो ये इसके मेन 3 यूजेस हैं। इट फंक्शंस एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज द प्रिपरेशन फॉर ऑर्गेनिक हैलाइड्स, और मेटल्स के हैलाइड जो होते हैं उसके लिए भी काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। बस।